आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग को अपनाने और इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी। जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश में तेज गति से विकास हुआ और प्रदेश में 3 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मृत्यु, 16 घायल। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश की जनता लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च मानती है। उन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोच्च होता है, इसलिए 25 जून को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन देश पर आपातकाल थोपा गया था। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के इतिहास का एक काला दौर बताया। वहीं चक्रवात बिपरजॉय की चर्चा करते हुए उन्होंने इससे निपटने के प्रयासों की सराहना की। साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है उससे कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बढ़ती जन भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये जन भागीदारी इसी अभियान की ताकत है। क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाला है। देश में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं बड़ी संख्या में निक्षय मित्र बनी हैं। देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया गया है। करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने ये काम किया है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में खेल जगत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि कितने ही खेलों में अब भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। उन्होंने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स की चर्चा करते हुए कहा कि इन खेलों में देश के युवाओं ने 11 रिकॉर्ड तोड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच द रेन अभियान के माध्यम से देश में जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए इस काम में जुटे लोगों की सराहना की। वहीं प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने कार्यक्रम को सुना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि ब्रह्मा कुमारी संगठन ने विश्व भर में लाखों लोगों के जीवन को राजयोग के माध्यम से बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में नई दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भारत के प्राचीन राजयोग के माध्यम से हम स्वर्ण युग को ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजयोग किसी व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे विचार लाता है और इससे व्यक्ति जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में सिरोही, जालौर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद और उदयपुर जिलों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश सिरोही जिले में माउंट आबू में दर्ज की गई। सिरोही जिले में 2 दिन से हो रही बारिश का असर आज कम हुआ है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तेज बारिश से पिंडवाड़ा क्षेत्र के कई बांध छलक गए। जालौर जिले में लगातार आज दूसरे दिन भी तेज हवा के साथ बारिश का दौर जारी रहा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जालौर में तेज हवा के साथ बारिश जारी रहने से गुजरात के निकटवर्ती क्षेत्र साचोर, चितलवाड़ा में कई गांवों जलमग्न हो गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान राहत कार्य में लगे हुए हैं। 18 मजदूरों को एसडीआरएफ की टीमों और पुलिस के जवानों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। वहीं भीनमाल, रानीवाड़ा क्षेत्र के कई गाँवों में रात को पानी के बहाव और डूब क्षेत्र के लोगों को ढोल बजाकर प्रशासन की टीम ने सतर्कता के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया दिया। अब हवा और बारिश बंद होने के साथ ही विद्युत बहाल करने और अवरुद्ध मार्ग को ठीक करने में टीमें मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। कप्तान खान कलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। लगातार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जलभराव होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज बारिश से निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर शहर में शनिवार को पूरी रात और रविवार दोपहर तक भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते सड़कें पानी से भर गई है। ऐसे में लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सूरसागर, कायलाना, जोधपुर, जयपुर हाईवे स्थित बनाड़ रोड पूरी तरीके से पानी में डूब गई। सूर्या कॉलोनी, डरबी कॉलोनी, बीजेस स्थित नट बस्ती सहित अन्य बस्तियों में पानी भर गया। यहाँ पर प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों को निचली बस्तियों में तैनात कर दिया। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। मौसम के असर से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। जोधपुर रेल मंडल ने आज 6 रेलगाड़ियों को रद्द किया है। वहीं रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 रेलगाड़ियों को भी रद्द किया है। पाली में तेज हवा से जुड़े बिजली के तारों की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव काम जारी किए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने जालौर जिले के भीनमाल में रेस्क्यू कर 39 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं बचाव दल ने बाड़मेर के धोरीमन्ना क्षेत्र में पानी में फंसे 20 लोगों को बाहर निकाला। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि फिलहाल ये चक्रवाती तूफान जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों की ओर 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए भी देखें, वो जिले हैं जहां पर 200 mm से भी ज्यादा बारिश अगले 24 घंटों में दर्ज हो सकते हैं। पाली, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, ये 4 जिले हैं जहां पर रेड वार्निंग हमने जारी किया है। इसके जो आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो अजमेर है, इसके अलावा भीलवाड़ा है, अब तो चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, वहीं टोंक, बूंदी, जयपुर, नागौर और जालौर तक कहीं भारी और अति भारी बारिश का जो दौर है वो अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। राजधानी जयपुर में आज सुबह से दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। राजसमंद में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जयपुर जिले के कोटपुतली में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री गोयल ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की चर्चा की। श्री गोयल ने कहा कि मोदी सरकार में देश तेज गति से विकास हो रहा है। अपने जयपुर प्रवास के दौरान उन्होंने कोटपुतली कट फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। इससे पहले उन्होंने सीतापुरा में मन की बात कार्यक्रम को सुना और युवाओं से संवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के काउंटडाउन के तहत इन दिनों प्रदेश में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से सवाई माधोपुर में पिछले कई दिनों से योगाभ्यास और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित सभी उपखंड, तहसील और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। योगा फॉर वसुधैव कुटुम्बकम थीम पर आधारित जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम पुलिस परेड मैदान में आयोजित होगा। टोंक में योग दिवस की तैयारियों को लेकर आज आयुर्वेद विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर प्यारेलाल ने योगाभ्यास करवाया। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर देश विदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से योग के महत्व को लेकर प्रतिदिन एक योग विशेषज्ञ के विचार श्रोताओं तक पहुंचाए जाएंगे।
आज प्रस्तुत है योग गुरु मोहित शर्मा का संदेश। योग जीवन जीने की एक शैली है। योग समग्रता लेके आता है, न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी। योग का सीधा सीधा सा संबंध हमारे शरीर के साथ, श्वास के साथ, मन के साथ। हम यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि और संयम, इन सारे घटकों को मिला के अगर हम बात करें तो योग का कंप्लीशन होता है। सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। मेडिटेशन का अर्थ ही है अपनी स्व यानी प्रसन्नता की अनुभूति में बैठना। योग को एक समग्र जीवन शैली के रूप में अपनाएं और अपनाने के साथ ही सभी लोगों को जहां तक ये मैसेज जाए उनको दृढ़ता से यह मैसेज पहुंचाएं कि हमारे भारत भूमि से यह जो एक ज्ञान गंगा रही है योग की, इसे समग्रता से इस जीवन शैली को अपनाएं जिसे हम कहते हैं यौगिक जीवन शैली। प्रदेश में 3 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। बूंदी जिले के मार्टपुर घाटी में आज ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक अन्य हादसे में बाड़मेर जिले के गंगासरा गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए थे। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज अलसुबह ट्रक और कैंटर वाहन की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हादसे में 10 लोग घायल हुए, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। घायलों में से 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हादसा जिले में बांदीकुई क्षेत्र के अनंतवाड़ा गांव के पास हुआ। हादसे का शिकार सभी लोग भरतपुर जिले के निवासी हैं। प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के विकास कामों के लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से सवाईमाधोपुर जिले में पालीघाट राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जोधपुर के खींचन कुर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन संरक्षण के लिए विकास काम कराए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग को अपनाने और इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश में तेज गति से विकास हुआ है। और प्रदेश में 3 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना में 16 लोग घायल हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।